उन सब चीजों का, चलो डिस्कशन छोड़ो। तो वीकली करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 9 मार्च से लेकर 15 मार्च, बोले तो आज तक का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ, आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुड इवनिंग श्वेता, शिक्षा, सेजल, विशाखा, ठीक है, हिमांगी। चलो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य, है ना, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या गुजरात? ए, पोल में समय नहीं बर्बाद करेंगे हम लोग, टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, टाइम बचाना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप कवर कर पाओ। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, शुभम ने बिल्कुल सही आंसर बताया, और बाकी बच्चों ने भी, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर बताया। इसका आंसर है दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने महिलाओं को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह कितने रुपए मिलने वाले हैं? 25 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 5,100 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? दिल्ली मुंबई, पटना से गया तक, जिंद से सोनीपत तक या लखनऊ से वाराणसी तक? प्रणाम रागिनी, गुड इवनिंग कुमकुम, सभी लोग आंसर बताइए। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? कोई लोग ए बोल रहे हैं, कोई लोग डी बोल रहे हैं। नेहा जी कह रही है सी आंसर होना चाहिए, कनिष्क डी, कुमकुम डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंद और सोनीपत के बीच में। ठीक है, तो जिंद सोनीपत। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 31 मार्च तक जिंद सोनीपत मार्ग पर शुरू की जाएगी। ठीक है, तो यह है आपकी हाइड्रोजन ट्रेन। जब मैंने बजट आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने इसका जिक्र किया था, है ना, जब मैंने बजट पढ़ाया था और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था तब मैंने इसका जिक्र किया था कि भारत बहुत जल्द अपनी हाइड्रोजन ट्रेन भी चलाने वाला है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन ट्रेन जब इंडिया में चल रही है तो हमको हाइड्रोजन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल पढ़ना पड़ेगा साइंस एंड टेक के लिए। ठीक है, चलो उसको मैं कवर कराऊंगा, परेशान मत हो। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को हाल ही में किस श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहली चीज तो ये जान लीजिए, जयश्री वेंकटेशन एक हमारी फीमेल डॉक्टर है, मतलब एक साइंटिस्ट है, इनको अभी रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें बहुत सारी श्रेणियां होती हैं, हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में किस श्रेणी के लिए इनको दिया गया है। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए, वेटलैंड वाइज यूज मतलब आर्द्र भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए, या जलवायु परिवर्तन समाधान के लिए। शुभम सी, एजाज सी, वंदना सी, विशु कह रही हैं बी होना चाहिए, गुफरान 3 का सी। सी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वेटलैंड वाइज यूज मतलब आर्द्र भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए। ठीक है, तो हाल ही में डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन ने वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीता है। वह यह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। तो इस तरह की चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब पहली बार कोई इस तरह का अवार्ड जीत रहा हो। ठीक है, इनको आर्द्र भूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ता के रूप में 12 महिलाओं में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यह है हमारी डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। ओके, झिलमिल हो रही है स्क्रीन, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नेटवर्क का इशू होगा आपका। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा है? एसबीआई अस्मिता किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? एक स्कीम है एसबीआई अस्मिता, इसको किस उद्देश्य के लिए स्टार्ट किया गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं बढ़ाने के लिए, वरिष्ठ नागरिकों को ऋण प्रदान करने के लिए,
महिला उद्यमियों को उनके कारोबार का विस्तार करने में सहायता के लिए या कृषि ऋण के लिए? बताइए सभी लोग। आप क्वेश्चन नंबर के साथ बता दिया इधर। 4 का ए, 4 का बी, 4 का सी, 4 का डी, क्या होगा? बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 4 का सी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। 4 का सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो महिला उद्यमियों को अपने कारोबार का विस्तार करने में सहायता के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई अस्मिता लॉन्च किया है। ठीक है, तनु जी, जय श्री राधे कृष्णा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया था? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसको एनटीपीसी बोलते हैं, कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल ने किया, या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड, ठीक है, या फिर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए? चरण स्पर्श कौन कर रहा है भाई? 5 का सी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग एनटीपीसी बोल रहे हैं, कुछ लोग पावर ग्रिड बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एजाज कुशी नगरी 5A बोल रही हैं। ठीक है, गुड इवनिंग चिता। आपका नाम चिता है, CHITA, कि आपने कुछ शॉर्ट में लिख रखा है कुछ? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, पावर ग्रिड। तो 9 मार्च 2025 को केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड के द्वारा किया गया है। चीता नाम है? अच्छा, ओके। ओके, चीता। हमारी क्लास में चीते भी पढ़ने आए हैं, और बताओ। हमारी क्लास में चीते भी पढ़ने आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बिजली क्षेत्र में उद्योग उपयोगिताओं, पेशेवरों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को एक मंच को प्रदान करना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF ने अपना नया नाम क्या रखा है? कॉमनवेल्थ यूनियन, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स, कॉमनवेल्थ एथलेटिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स संगठन? इसका सही उत्तर क्या है? अभी हाल ही में क्या हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन हुआ करता था, उसने अपना नाम बदल दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है उसने नाम बदल के क्या रख लिया है? कॉमनवेल्थ यूनियन, की कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स, कॉमनवेल्थ एथलेटिक्स, या कॉमनवेल्थ गेम्स संगठन? ठीक है, चीता जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, कॉमनवेल्थ है। नहीं नहीं नहीं, चीता जी ने आंसर गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए सभी लोग। डी, डी भी गलत है, सी भी गलत है, और बताओ बी। बी और ए में ही हो बचा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम स्पोर्ट्स, सॉरी। तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF ने अपने नाम में बदलाव करते हुए इसे अब कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स करने की घोषणा करी है। ठीक है सर जी, स्क्रीन क्यों हिल रही है? स्क्रीन तो नहीं हिल रही है, स्क्रीन तो नहीं हिल रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करो। क्या लिखा है? हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, स्कीम का नाम क्या है? मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत करी है। मेघालय में करा गया है, मिजोरम, आसाम, या त्रिपुरा? 7 का सी आसाम, डी त्रिपुरा, सी, सी मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, किसी ने त्रिपुरा बोला है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। ठीक है, जितने भी बच्चों ने त्रिपुरा आंसर बोला बिल्कुल सही है, उन्होंने पढ़ा हुआ है इसको न्यूज में। हाल ही में त्रिपुरा सरकार मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत करी। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे मतलब BPL जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए है। राज्य सरकार
बालिका के नाम पर 50,000 रुपए का बॉन्ड जमा करेगी। 18 वर्ष की आयु पूरा करने पर यह बॉन्ड महिला जो जो बालिका है उसको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? हाल ही में किसे भारत की पहली महिला विधि सचिव, ठीक है, विधि सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अंजू राठी राणा, लीना नायर, मीनाक्षी लेखी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिवीजन है ये, वीक का पूरा रिवीजन है आपका। ठीक है, बहुत ज्यादा चिल चिल होके पढ़ाई करो। ठीक है, बहुत कुछ इतना ज्यादा फैक्ट होते हैं ना, हर चीज याद नहीं कर सकते। देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन ऐसी, आप यहाँ पे याद करने बैठोगे तो खो जाओगे, इसलिए रिवीजन मेजर चीज है। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ की चिंता मत करो, रिवीजन कुछ करना है बस, और कुछ नहीं। रेवा जी का आंसर है बी, लीना नायर। अच्छा, कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन बोल रहा है यार? उसमें लिखा हुआ है पहली महिला, तब भी तुम श्यामा प्रसाद मुखर्जी चूज कर रहे हो ऑप्शन। ये तो गलत बात है। ठीक है, अंजू राठी सही आंसर है, अंजू राठी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो हाल ही में अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। हाल ही में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने किस देश को हराकर अपना 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप खिताब जीता है? जापान, चीन, ईरान या दक्षिण कोरिया? ओके, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको ईमेल आईडी लिख लिख के आ रही होगी, उसके लिए परेशान मत हो, है ना? ईमेल आईडी तो है, क्लियर है, सबका क्लियर होता है। स्क्रीन कैसे हिल सकती है भाई? स्क्रीन हिलने का कोई सेंस ही नहीं है। यदि आपको ईमेल आईडी बार बार लिख के आ रही होगी ना, वो चीज है। कोरिया, इसमें पूछा गया है 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप किसको हरा के भारत ने जीती है? चाइना, मुझे नहीं मालूम, डी दक्षिण कोरिया। सही आंसर है इसका ईरान। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर अपना 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप खिताब जीता, और इसका आयोजन भी कहाँ हो रहा था? तेहरान, मतलब जो कि राजधानी किसकी? ईरान की। तो ये हमारे चैंपियंस हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10 करो। अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और ईरान, भारत और चीन, भारत और किर्गिस्तान, भारत और नेपाल। किन दो देशों के बीच में खंजर एक्सरसाइज या अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच में होता है? सी, बहुत सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, किर्गिस्तान और भारत। ठीक है, तो अभ्यास खंजर 12 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास खंजर 12 भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 11 करिए। लिखा है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जीटीआई 2025 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? इसको संयुक्त राष्ट्र करता है जारी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस करता है, कि वर्ल्ड बैंक करता है? ठीक है, तो आपकी जो आपकी इंडेक्स है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसको किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको बताना है। बहुत सारे आंसर लोगों आईएमएफ बोल रहे हैं, यूएन, अच्छा, और डी, हेलो, हाँ विशाखा दिमान, हेलो। चीता जी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। शिक्षा, नेहा, एसके एसके, सोनू जी। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो क्या डिटेल है थोड़ा और जान लेते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जीटीआई 2025 जारी किया गया। बुर्किना फासो आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर इंडेक्स में पहले स्थान पर है, पाकिस्तान इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर है। भारत ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जीटीआई 2024 और सॉरी 2025 में 14वें स्थान पर है। तो भारत की रैंक क्या है? 14th है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की रैंकिंग क्या थी इस इंडेक्स में, तो भारत की रैंकिंग थी 14, 14वें स्थान पर था। और इस्लामिक स्टेट आईएस को विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? न्यूजीलैंड। ठीक है, सबको पता है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर 4 विकेट से अपना मतलब कि हराकर ये खिताब जीता था। ठीक है, 12 का बी किसने बोला भाई? सुनील साहनी जी। इंग्लैंड कहाँ? इंग्लैंड तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाया था सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 करो। क्या क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को किस राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां, ठीक है ना, 58th बाघ अभयारण्य घोषित किया? ये कहाँ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? यूपी है कि हिमाचल में है कि एमपी में है कि अरुणाचल प्रदेश में है? एमपी पीसेस है कि नहीं है? एमपी पीसेस लग रहा क्लास में नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने रविवार 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा करी। यह नया राष्ट्रीय उद्यान मान्यता पाने वाला राज्य का 9वां राष्ट्रीय उद्यान भी हो गया है। तो एमपी में अब कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए? एमपी में अब कुल मिला के 9 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करो। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्का पिंड टकराव क्रेटर खोजा है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्का पिंड टकराव क्रेटर खोजा है? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया या जापान? ओहो, जापान 2 बार आ गया। कोरिया कर लो इसको, साउथ कोरिया। इसका सही उत्तर है बी, जापान। बी, सी, विशाखा। विशाखा जी सही बोल रही हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, सोनू जी भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपकी वजह से ऑप्शन नहीं दिख रहा? मेरी वजह से ऑप्शन नहीं दिख रहा मतलब? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र में पृथ्वी का सबसे पुराना उल्का पिंड टकराव क्रेटर खोजा है। यह गड्ढा 3.5 अरब साल पुराना है, जो पहले मिले सबसे पुराने क्रेटर से 1 अरब साल ज्यादा पुराना है। ठीक है, तो लगभग 3.5 अरब साल पुराना ये क्रेटर इन्होंने खोजा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब एलआईसी को वैश्विक स्तर पर फिल इन द ब्लैंक्स सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ज्यादातर लोगों का आंसर सी या डी है। 15 का डी। शुभम कह रहा है 15 का डी आंसर है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये तीसरा है, थर्ड सबसे बड़ा, थर्ड सबसे बड़ा आपका बीमा ब्रांड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी
ट्विन लेन सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? तो आपको यही नाम याद करना है। सेला सुरंग का उद्घाटन अभी मतलब भारत के 2 प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहाँ किया है? हिमाचल प्रदेश में है कि महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश या केरल? केरल। अच्छा। और एचपी, एपी। इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और केरल तो मैं सबसे पहले इसको छोड़ देता, केरल तो कभी नहीं लगा सकता इसका आंसर, ठीक है। उसका रीजन है भाई माउंटेनियस, उसमें जाओ ना। अरुणाचल प्रदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2025 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सेला सुरंग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। यह 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करिए। हाल ही में किसे 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है? ठीक है, नीता अंबानी को, सावित्री जिंदल को, प्रियंका चोपड़ा या इनमें से कोई नहीं? सारू जी एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आप। मैं शिफ्ट कहां से हो जाऊं भाई? मैं कहां शिफ्ट हो जाऊं? मैं तो अपनी सीट पे बैठा हूं। आपकी स्क्रीन में इतनी बड़ी स्क्रीन है, मेरा तो स्लाइड का मैटर भी उसमें नहीं आ रहा है। इसका आंसर बता रहे हैं सावित्री जिंदल। इसका सही उत्तर है नीता अंबानी जी, ठीक है, नीता अंबानी जी को। तो 71वें मिस वर्ल्ड फाइनल्स में नीता अंबानी को मिला ब्यूटी विद पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ठीक है। तो ये देखिए अवार्ड के साथ कितनी खुश हैं नीता आंटी जी अपनी। तो इनको ब्यूटी विद पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, ठीक है, नीता अंबानी को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18। यदि आपके पास पैसा हो ना तो दुनिया का हर अवार्ड आपको मिल जाएगा। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने विद्युत और सौर के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? ठीक है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने विद्युत इलेक्ट्रिसिटी और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी कानपुर? आईआईटी कानपुर। और अच्छा तुक्का लगाओ, अच्छा तुक्का लगाओ। सोनू धमानी जी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सोनू जी ने आंसर सही बताया। अच्छा इनू जी भी कह रही है कि कानपुर नहीं, इसका सही आंसर है गुवाहाटी, ठीक है। तो आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। तो ये पूरी टीम है, आप देख सकते हो, ये पूरे मेंबर्स हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की फॉर द इंडियन ओशन से नवाजा है? अमेरिका, जापान, मॉरिशस या चिली? सबने रट्टा मार रखा है, ठीक है। अभी हमारे जो ये मॉरिशस देश है, इसका बर्थडे भी था, 2-4 दिन पहले इनका बर्थडे भी था। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको वहां का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसको क्या बोलते हैं, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की फॉर द इंडियन ओशन, है ना, मतलब छोटा सा नाम रख लेते हैं। जैसे हम लोग भारत रत्न बोलते हैं, वो भी मॉरिशस रत्न बोल देते हैं, लेकिन इतना जो बड़ा जो टाइटल है वो इनको दिया गया है, ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नेता तो ये जो अवार्ड है इसको पाने वाले ये पहले भारतीय नेता हैं और 5वें विदेशी नागरिक हैं, ठीक है। तो मोदी जी देखिए कितना अवार्ड लेते हुए खुश हैं। हाँ हाँ पानी पी रहे हैं। अच्छा ओके,
क्वेश्चन नंबर 20, रोजा कितने बजे खुल जाता है? आप लोग तो पूरे दिन भर भूखे रहते हो। 6:30 बजे पर, ओके, ठीक है। हाल ही में कहा पहला सौर वेद नाम उत्सव संपन्न हुआ है? हाल ही में कहां पर पहला सौर वेद नाम उत्सव संपन्न किया गया? असम में, बिहार में, महाराष्ट्र में या एमपी में? कितने क्वेश्चन हैं? कोई कह रहा है 20 का आंसर एफ आएगा। अरे सुनील साहनी जी, आपका तो बिल्कुल अलग ही अंदाज रहता है। एफ तो ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, अपने बिहार ही होगा, ओके। ठीक है, इसका सही उत्तर है बिहार में। ठीक है, इसका सही उत्तर है बिहार में। तो प्रथम सौर वेद नाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति, मार्शल आर्ट, सैन्य बैंड आदि सामूहिक प्रदर्शन, विशेष बलों द्वारा युद्ध प्रदर्शन आदि का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वायु प्रदूषण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें? क्वेश्चन नंबर 21 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ऑलरेडी यूपीएससी ने इस रिपोर्ट पर क्वेश्चन पूछा है, पीवाईक्यू देखो। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वायु प्रदूषण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें? चीता जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शुभम, एजाज, एजाज जी गलत हो गए यहाँ पर थोड़ा। ठीक है, वैशाली फिफ्थ, इसका सही उत्तर है पांचवा स्थान। ठीक है, तो 11 मार्च 2025 को आईक्यू एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया का पांचवा सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। ठीक है, तो ये आईक्यू एयर एक संस्था है जो कि रिपोर्ट जारी करते हैं, जिसका नाम है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। 2024 का जो संस्करण था, इसमें भारत को दुनिया का पांचवा सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देशों के आधार पर दुनिया में वायु प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने वाली इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं। ठीक है, चलो कहीं तो हम लोग टॉप कर रहे हैं कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित जो शहर हैं उसमें से 13 हमारे कहाँ हैं? भारत में। ठीक है, 2024 में भारत चार्ड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बाद दुनिया का पांचवा सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा है? चार्ड है, इसके बाद बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, फिर कांगो रिपब्लिक है, और पांचवें नंबर पे हमारा भारत आता है। इसको और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। नई दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। मतलब लोगों की राजधानी थोड़ी सी साफ सुथरा रहती है, लेकिन हमारी जो दिल्ली है, इसके एयर क्वालिटी के मामले में देखा जाए तो ये सबसे प्रदूषित राजधानी है। ठीक है, फिर है मेघालय का बर्नीहाट शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। इस रिपोर्ट में मेघालय का कोई शहर है जिसका नाम है बर्नीहाट, उसको दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी आईक्यू एयर के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इतना इतना से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डिटेल नहीं है। ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें भारत के रैंक है वो है 5वीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से कितने साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा? 10, 15, 20, 25? ठीक है, सभी लोग बताओ।
दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से कितने साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा? ठीक है, 15 साल, सबको पता है, न्यूज में पढ़ते रहते हो आप लोग। तो दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में जारी सिपरी SIPRE की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से लेकर 2024 की अवधि में दुनिया में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा था? ये भी रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अभी सिपरी को एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 2020 से लेकर 2024 के बीच में किस देश ने सबसे ज्यादा हथियारों का आयात किया है। ठीक है, तो उसके ऑप्शन हैं रूस, यूक्रेन, भारत या सऊदी अरब। इसका सही आंसर क्या होगा? रूस, रसिया, ए, और सोचो। कुछ लोगों ने आंसर इसका दिया है बी, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है, यूक्रेन। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी ने अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि अब तक किस देश ने सबसे ज्यादा हथियारों का आयात किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने 2020 से लेकर 2024 के दौरान सबसे ज्यादा अधिक जो हथियार है उसका इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो 2020 से लेकर 2024 के बीच में सबसे ज्यादा जो हथियार है किसने इंपोर्ट करे हैं? यूक्रेन ने करे हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के द्वारा संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2025 का आयोजन किया गया है? बोंगो सागर 2025 भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच में होता है? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव या बांग्लादेश? सबका ही आंसर सही है। ठीक है, सबका ही आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ठीक, तो भारत और बांग्लादेश नौसैन्य अभ्यास बोंगो सागर 2025 और एक समन्वित गश्त का आयोजन इस सप्ताह बंगाल की खाड़ी में किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से INS रणबीर और बांग्लादेश की नौसेना की तरफ से BNS अबू उबैदा ने भाग लिया था। ठीक है, तो हमारा तो INS गया था, उनका BNS आया अबू उबैदा, इन्होंने भाग लिया। ठीक, थैंक यू। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और देखो YouTube से अच्छा है ये वाला प्लेटफॉर्म कि कितने कम समय में हमने कितना ज्यादा पढ़ लिया है ना। कितने कम समय में, अभी यही सेशन हमारा वहां पे 50 मिनट जाता, यहाँ जिसको हम लोगों ने यहाँ पे 35 मिनट में खत्म कर लिया। कुल मिला के हम लोगों ने 10 मिनट अपने जिंदगी के बर्बाद नहीं होने दिए। ठीक है, यहाँ पर दो लोगों ने, रंजन कुमार, सुनील साहनी जी, क्या हो गया भाई? आप बहुत जल्दी क्लास किए हैं। ठीक है, चलिए, एंजॉय योर वीकेंड। हाँ, चलो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो बाय बाय। चलो बाय, जाओ एंजॉय करो, संडे एंजॉय करो अपना, बाय।